बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक खत्म। राजस्थान के मंत्रिमंडल को लेकर हो रही बैठक खत्म हो गई है। पहले चरण में 15 मंत्रियों के नाम पर सहमति बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा कौन कौन बैठक में, जरा नामों को समझिए। अर्जुन मेघवाल, अरुण सिंह, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, कैलाश चौधरी, चंद्रशेखर समेत कई बड़े नेता जो बैठक के अंदर मौजूद थे। लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास ये बैठक चली है। हमने आपको पहले ही बताया था कि एक बड़ी बैठक होने वाली है। शिवेंद्र मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, दिन के उजाले से रात का अंधेरा वहां इस बैठक के दौरान देखने को मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि उन सबके बीच एक बार फिर से उजाला शुरू हो चुका है। ब्रिजेंद्र, आप देख सकते हैं बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के सीपी जोशी, वो बैठक से बाहर निकले हैं और उनके बाद बाकी के जो नेता हैं वो भी बैठक से बाहर आएंगे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है फर्स्ट इंडिया पर कि पहले चरण में 15 मंत्रियों के नाम पर मुहर लग गई है। इस बैठक में 15 मंत्रियों के नाम तय हो गए हैं जो अगले 2 से 3 दिन में शपथ ले सकते हैं मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में। तो जो बैठक है जेपी नड्डा के आवास पर तकरीबन 1.25 घंटे बैठक चली है, खत्म हो चुकी है और राजस्थान के जो नेता हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए, आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकल रहे हैं। इस समय जेपी नड्डा के आवास से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकल रहे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश भी हम करेंगे कि आखिर कब राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भजनलाल शर्मा, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उस समय निकलते हुए। सर, कुछ बताएंगे आप, कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होगा? सर कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होगा? सर मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? तो देखिए, जो भजनलाल शर्मा है वो निकल चुके हैं बैठक से बाहर। उनकी गाड़ी में राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद हैं, उनकी गाड़ी में प्रेमचंद बेरवा भी मौजूद थे जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और ये देखिए आप, जो नेताओं के निकलने का सिलसिला, सतीश पूनिया को आप देख सकते हैं। सतीश जी, तो देखिए सतीश पूनिया थे जो बैठक से बाहर निकल चुके हैं। सभी जो नेता हैं एक एक करके उनके निकलने का जो क्रम है विजेंद्र, वो जारी है। लेकिन फर्स्ट इंडिया के पास जो जानकारी है वो ये कि 15 नाम ऐसे हैं जिन पर सहमति बन चुकी है, यानी कि 15 मंत्रियों के नाम इस हाई लेवल बैठक में तय कर लिए गए हैं और बहुत जल्द राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख आ सकती है। बहुत संभावना है कि मंगलवार या बुधवार को राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ये बड़ी खबर इस समय है। जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक हुई। तमाम जो बड़े नेता हैं, जिन नेताओं को हम देखते थे जो कोर कमेटी की बैठक के समय मौजूद रहते थे टिकटों के ऐलान से पहले, वो सभी नेता मौजूद थे और उन नेताओं की मौजूदगी में सहमति बनी है कि कौन वो 15 लोग हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समय बैठक से बाहर निकल चुके हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़, और ये जो भजनलाल शर्मा है वो यहाँ से विजेंद्र रवाना हुए हैं जोधपुर हाउस के लिए वो रवाना हुए हैं। लेकिन अभी भी कई लोग हैं राजस्थान के जो अंदर हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को बाहर निकलना है, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, अरुण सिंह प्रभारी, संगठन महामंत्री प्रदेश के चंद्रशेखर शर्मा, ये सभी लोग अभी अंदर हैं। लेकिन बैठक खत्म हो चुकी है और 15 नामों पर बताया जा रहा है कि सहमति बन गई है और ये 15 लोग मंगलवार या बुधवार को राजस्थान में शपथ ले सकते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि भजनलाल शर्मा की टीम कैसी होगी, कौन लोग होंगे, ये तय कर लिया गया है हाई लेवल मीटिंग में। ये मीटिंग लेकिन कुछ अंदाजा लग पा रहा है इन 15 नामों में कौन कौन होंगे? क्या वो होंगे जो सांसद से विधायक बने हैं? क्या वो विधानसभा में बतौर मंत्री दिखाई देंगे, या जो पहले से मंत्री रह चुके हैं किसी कार्यकाल में वो दिखाई देंगे, या जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री करके चौंकाया उस तरीके से नए चेहरे दिखाई देंगे? देखिए विजेंद्र, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मंत्रिमंडल में भी कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इस तरीके की जानकारी मिली है कि जो लोग 3 बार मंत्री रह चुके हैं राजस्थान में, उन लोगों को शायद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। ये इस बैठक में फैसला लिया गया है। लेकिन अभी तक इस बारे में आपने देखा कितनी प्राइवेसी है। हमने भजनलाल शर्मा से बातचीत करने की कोशिश की, वो चुप रहे। हमने सीपी जोशी का बयान लेने की कोशिश की, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो सतीश पूनिया थे उन्होंने भी कुछ बोलने से इनकार किया। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो लोग 3 या 3 से ज्यादा बार मंत्री बन चुके हैं उनको शायद इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। अरुण सिंह को आप देख सकते हैं, प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, वो बैठक से बाहर निकलते हुए उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगता नहीं कि वो कुछ बोलेंगे, क्योंकि ये बीजेपी में रहा है विजेंद्र की प्राइवेसी बहुत रहती है, कुछ बोलने से इनकार करते हैं। तो आप अरुण सिंह को देख सकते हैं, अरुण सिंह यहाँ से बाहर निकलते हुए विजेंद्र। सभी जो नेता हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, हाथ जोड़ते हुए मीडिया के
बाहर निकल रहे हैं विजेंद्र। लेकिन राजस्थान में भजनलाल शर्मा की टीम तैयार है। इस समय की बड़ी खबर यही है बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि अंदर सिर्फ यही तय नहीं हुआ होगा कि भाई कौन कौन मंत्री बनने वाला है, अंदर ये भी तय हुआ होगा कि मीडिया के सामने बातचीत नहीं करनी है, और किसको बातचीत करनी है वो भी तय हुआ होगा, और कब बातचीत करनी है वो भी तय हुआ होगा। तो इतना आसान नहीं किसी से बातचीत करना। बिल्कुल विजेंद्र, ऐसा ही लग रहा है कि खुद जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो जयपुर पहुंचने के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र से समय ले सकते हैं, और कलराज मिश्र से मिलकर वो समय मांगेंगे कि कब उनको अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। लेकिन अब ये संभावना जताई जा रही है कि बुधवार तक राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बुधवार तक जो नए मंत्री हैं, जिनकी संख्या 15 बताई जा रही है, वो लोग शपथ ले सकते हैं। उनके नाम तय कर लिए गए हैं। सभी नामों पर एक एक करके उनके प्लस और माइनस दोनों फैक्टर पर बातचीत की गई। खासकर जिन लोगों को मंत्री बनना है, जो दावेदार थे, उन सभी पर बातचीत हुई 1 to 1, लेकिन जिन लोगों को मंत्री बनना है उन पर विशेष रूप से बातचीत हुई। और राजस्थान के जितने बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे, सबसे पूछा गया कि इनको मंत्री बनाने से क्या फायदा होगा, कौन से क्षेत्र से आते हैं, जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें किस तरीके से बीजेपी को फायदा मिल सकता है, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। इसके अलावा विजेंद्र, जो इमेज है, जिन लोगों को मंत्री बनना है उनकी इमेज के बारे में खास ध्यान रखा गया है कि किसी विवाद से तो कोई उनका लेना देना नहीं है। ऐसा तो नहीं अगर वो पहले मंत्री रह चुके हैं तो किसी तरीके का आरोप उन पर लगा हो। जिन लोगों पर पहले आरोप लगा है उन लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। एक बहुत संतुलित और रिजल्ट ओरिएंटेड मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश होगी, ये इस बैठक में फैसला हुआ है। और सभी जो नेता हैं राजस्थान के, वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। मैं एक बार फिर दर्शकों को बता दूं कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बैठक चल रही थी जेपी नड्डा के आवास पर, वो खत्म हो चुकी है। तकरीबन 15 नाम ऐसे हैं जिन पर सहमति बन गई है, और बुधवार तक राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। विजेंद्र, बिल्कुल शिवेंद्र, और इस बैठक ने एक और तस्वीर को साफ किया है। इस बैठक ने तस्वीर को साफ किया है कि राजस्थान को चलाने के लिए दर्जन भर नेता हैं। जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, वो तमाम थिंक टैंक के लोग एक साथ बैठेंगे और फैसले सामूहिक होंगे। अब बिल्कुल ये बीजेपी का एक मैकेनिज्म भी रहा है विजेंद्र। यहाँ पर इस तरीके से नहीं है कि बंद कमरे में कोई 2-3 लोग या सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व बैठकर फैसला ले लें। जिस तरीके से हमने देखा था कि टिकट बंटवारे में जो फॉर्मूला था कि पहले कोर ग्रुप की बैठक होती थी, फिर उनकी बैठक होती थी जो चुनाव प्रभारी थे प्रहलाद जोशी उनके साथ, और उसके बाद वो जो सभी लोग थे वो चुनाव समिति में जाते थे। इसी तरीके से हमने मंत्रिमंडल में भी देखा कि तमाम जो बड़े नेता हैं उन सभी नेताओं को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई। उनमें राजेंद्र राठौड़ भी थे, सतीश पूनिया थे, दोनों भले ही चुनाव हार गए थे, लेकिन उन दोनों को भी इस बैठक में बुलाया गया। उनसे भी पूछा गया कि उनका क्या सुझाव है, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से देखते हैं कि अगर हाड़ौती से मंत्री बनाया जाए तो किसको बनाया जाए, अगर किसी नाम पर उनकी सहमति है तो वो क्यों है, इसका क्या प्लस फैक्टर रहेगा। इसके अलावा विजेंद्र, जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी तैयारी इतनी शानदार थी कि उनके पास पहले से एक सूची थी जिन लोगों को उन्होंने मन बनाया है कि मंत्री बनाना है। बस राजस्थान के जो नेता थे उनसे पूछा गया, उनसे उनके बारे में जानकारी ली गई। ऐसा नहीं हुआ कि जो प्रदेश नेतृत्व के जो नेता थे राजस्थान के, उन्होंने किसी नाम की सिफारिश कर दी और वो शामिल हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। राष्ट्रीय नेतृत्व का अपना होमवर्क पूरा था। बैठक शुरू होने से पहले BL संतोष, JP नड्डा, अमित शाह ने अलग से एक बैठक की, और उसके बाद सभी नेताओं की बैठक हुई जिसमें जिन लोगों को मंत्री बनना है उनके नाम पर एक एक करके चर्चा की गई। उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से रह सकती है, क्या उनके प्लस पॉइंट है मंत्री बनने के बाद, किस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में क्या लाभ मिल सकता है, कौन सी जाति को प्रतिनिधित्व मिलेगा अगर अमुक मंत्री बनेगा, कौन से क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलेगा अगर अमुक मंत्री बनेगा। ये सभी तरीके की बातें हुई और उसके बाद सभी नामों पर सहमति बनी, बैठक समाप्त हो गई। लेकिन लगता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब भी बाकायदा दिल्ली ने ढूंढे होंगे पहले, और उसके बाद ही वो लिस्ट तैयार की गई होगी। मतलब यहां से पूछा नहीं गया है, यहां बताया गया है कि ये लिस्ट हमारे पास, इसके ये मेरिट, इसके ये डिमेरिट, और अब आप बताइए आपका विश्लेषण क्या इसको लेकर है। ये नेताओं से शायद राजस्थान से पूछा गया है। इसका मतलब ये कि दिल्ली की एक टीम लगातार काम करती है राजस्थान में। बिल्कुल कह रहे हैं आप, पूरा होमवर्क था राष्ट्रीय नेतृत्व का, एक एक नाम उन्होंने तय कर रखा था। राजस्थान के लोगों से यह पूछा गया, कई बार क्या होता है होमवर्क में कमी रह जाती है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का नाम तय कर लिया राष्ट्रीय नेतृत्व ने,
अपने होमवर्क से, अपने समीकरण से, लेकिन उस व्यक्ति के कोई ऐसे नेगेटिव फैक्टर हों जो उनके मंत्री बनने के बाद विवाद खड़ा कर दें। तो पूछा गया एक एक नाम को लेकर कि भैया इनका आप बैकग्राउंड बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं, आप बताइए जब इन्होंने चुनाव जीता किस तरीके का माहौल था, किस तरीके की सीट थी, क्या कठिन इन्होंने चुनाव जीता, क्या परफॉर्मेंस रही। तो राजस्थान के नेताओं को जो नाम केंद्रीय नेतृत्व ने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं उनके बारे में बताया गया, उनसे उनके प्लस और माइनस भी ये भी पूछा गया कि आप बताइए अगर आपकी कोई आपत्ति है। जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने पूछा था विधायक दल की बैठक में कि भैया कोई और नाम हो तो बताओ, उसके बाद सभी लोगों ने ताली बजा दी। इस बैठक में भी यही हुआ, राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूछा प्रदेश नेतृत्व के लोगों से कि आप बताइए अगर आपको लगता है कोई नाम जिनको मंत्री बना सकते हैं, हमारी लिस्ट में नहीं तो हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन प्रदेश नेतृत्व के नेताओं की तरफ से ऐसा कोई नाम नहीं बढ़ाया गया। इस तरीके की जानकारी मिली है। जो नाम अपने होमवर्क से राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय कर रखे थे उनके बारे में चर्चा हुई। प्रदेश के नेताओं ने बताया कि इनका बैकग्राउंड किस तरह का है, अपने व्यूज रखे। राष्ट्रीय नेतृत्व के पास तो अपने व्यूज हैं ही, लेकिन उन्होंने अपने व्यूज रखे, अपना नजरिया रखा कि इनके मंत्री बनने से ये फायदा हो सकता है, ये इनकी परफॉर्मेंस है, ये इनका बैकग्राउंड रहा है। और ये भी जानकारी मिल रही है विजेंद्र के अधिकतर मंत्रियों के विभागों के बारे में भी बातचीत हो गई है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए जयपुर में अलग से माथापच्ची करनी पड़े मुख्यमंत्री को। इसी बैठक में जो प्रमुख नाम है, जो बड़े नाम है, उनके महत्वपूर्ण विभागों को लेकर भी चर्चा हो गई है कि जो मंत्री बनेंगे उनको डिपार्टमेंट कौन सा दिया जाएगा, कौन जलदाय मंत्री होगा, कौन विद्युत मंत्री होगा। ये देखिए यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल निकले हैं केंद्रीय कानून मंत्री बैठक में शामिल होकर। विजेंद्र तो अभी भी जो राजस्थान के नेता हैं उनके निकलने का सिलसिला जारी है। जो कैलाश चौधरी हैं वो अभी अंदर है, संगठन के महामंत्री हैं चंद्रशेखर वो अभी अंदर है, इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत वो अभी अंदर है। इन लोगों का निकलना एक मैसेज है जो बीजेपी ने स्पष्ट दिया है और वो राजस्थान की जनता को भी स्पष्ट दिया है और वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी, कि आप ये मत सोचिए कि इस गुट का मुख्यमंत्री, उस गुट के उप मुख्यमंत्री, उस गुट के मंत्री, उस गुट के कैबिनेट मंत्री जो भी होंगे वो बीजेपी के होंगे, निर्गुट होंगे, सबके लिए काम करने वाले होंगे। बिल्कुल विजेंद्र, और जो नाम राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किए हैं उनके बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व ने बताया, बकायदा बीएल संतोष ने बताया प्रदेश के नेताओं को कि अगर हमने इस व्यक्ति का नाम चयन किया है मंत्री बनाने के लिए तो क्यों किया है, राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम अनाउंस हुआ इस बैठक में कि ये विधायक इस सीट से जीते हैं, इनको मंत्री बना रहे हैं, तो बीएल संतोष ने बकायदा पूरा फैक्टर बताया कि इनको मंत्री हम क्यों बना रहे हैं। फिर प्रदेश के नेताओं से पूछा कि आप बताइए अगर जो हमारा व्यू है उससे आप सहमत है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्या कारण है। इस तरीके से बैठक चली है। उम्मीद लग रही थी कि बैठक बहुत लंबी चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा इसीलिए नहीं हुआ विजेंद्र क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व का होमवर्क पूरा था। देखिए आप, एक और नेता निकल रहे हैं यहाँ पर, संभवतः गजेंद्र सिंह शेखावत या कैलाश चौधरी में से कोई एक नेता होंगे जो इस बैठक से निकल रहे हैं। तो जो नेताओं के निकलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि कोई भी नेता, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत करें, लेकिन बातचीत करने के लिए कोई भी नेता तैयार नहीं है। कैलाश जी एक नाम तो बता दो, कौन बन रहा है मंत्री, मंत्री कौन बन रहा है। तो देखिए आप, कोई भी जो नेता है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमने पूरी कोशिश की गजेंद्र सिंह शेखावत को, सर कौन बन रहा है मंत्री, सर कब तक बन रहे हैं मंत्रिमंडल, कब तक। तो देखिए आप, गजेंद्र सिंह शेखावत वो कह रहे हैं कि ये विषय ही नहीं है कि मंत्री कब तक बन रहे हैं, जबकि ये बात सही है कि जो बैठक थी वो मंत्रियों को लेकर थी। तो सभी जो नेता हैं राजस्थान के वो अब करीब करीब निकल चुके हैं। विजेंद्र, ये बैठक खत्म हो चुकी है, मंत्रियों के नाम पर सहमति बन चुकी है, और इस बैठक में ये भी जानकारी मिल रही है कि हल्की सी चर्चा 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनावों को भी लेकर चर्चा हुई है कि टिकट का क्राइटेरिया क्या रखना है, कब से तैयारियां शुरू करनी है, सर्वे कब से शुरू होंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के बाद जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सभी नेता यहाँ से निकल चुके हैं। विजेंद्र, बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि एक एक नेता का वहां से निकलने का सिलसिला जारी है, लेकिन जितने नेताओं का हम जिक्र कर रहे हैं, मसलन राजेंद्र राठौड़ वो शेखावाटी से आते हैं, सतीश पूनिया जयपुर से आते हैं, गजेंद्र शेखावत मारवाड़ से आते हैं, अर्जुन मेघवाल बीकानेर से आते हैं। जो यहां एक तरीके से नेताओं को भी बुलाया गया है, वो मंत्री तो हैं, सांसद तो हैं, लेकिन उनके जरिए बीजेपी ने अलग अलग इलाकों में एक इंजीनियरिंग भी की है। शायद यह भी बड़ी वजह हो सकती है कि उन नेताओं से पूछा जाए कि भाई फला के मुख्यमंत्री बनने से आपके इलाके में स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, लोकसभा में कैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है विजेंद्र, क्योंकि अगर मान लीजिए शेखावाटी से किसी को मंत्री बनाना है
तो राजेंद्र राठौड़ से बेहतर कौन बता सकता है कि ये मंत्री बनने लायक है कि नहीं। उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि अगर शेखावाटी से इस विधायक को मंत्री बनाया जाएगा तो चुनाव में हमको क्या लाभ होगा। उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि अगर ये मंत्री बने तो लोकसभा चुनावों में किस तरीके से फायदा होगा, कौन सी जाति इससे सधेगी। ये सही है कि जो नेताओं की प्रेजेंस थी राजस्थान से जुड़े हुए नेताओं की, वो उनके क्षेत्रवार फीडबैक के लिए भी काम आई है। जैसे मारवाड़ से कोई मंत्री बनेगा अगर मान लीजिए, तो गजेंद्र सिंह शेखावत से बेहतर कौन बता सकता है कि इनका मंत्री बनना 2024 के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जोधपुर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, मारवाड़ के लिए कितना महत्वपूर्ण है, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। क्योंकि वो तो आपस में काम कर चुके हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। विधानसभा चुनावों में भी उन लोगों के लिए उन्होंने मेहनत की है, रैली की है, मीटिंग की है। तो ये सही है कि सभी नेताओं से व्यापक फीडबैक लिया गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि होमवर्क था राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, उनके पास पहले से एक लिस्ट थी जिनको मंत्री बनाना है। उसी लिस्ट को लेकर सभी से चर्चा की गई। अपने फैक्टर बताए राष्ट्रीय नेतृत्व ने कि हम इसलिए सोच रहे हैं कि इनको इसलिए मंत्री बनाया जाए, इनसे ये लाभ हो सकता है, हमने ये सोचा है इनके बारे में। इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। तकरीबन 15 नामों पर सहमति बन चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस पहुंच चुके हैं और जो उनके जयपुर पहुंचने के बाद, कल दोपहर में वो जयपुर पहुंचेंगे विजेंद्र, उसके बाद जयपुर से ही ऐलान होगा कि भजनलाल शर्मा अपना पहला मंत्रिमंडल विस्तार कब कर रहे हैं, राजभवन में किस दिन। अच्छा, ये भी शिवेंद्र देखना दिलचस्प होगा कि सिर्फ तारीख आएगी कि इस तारीख को मंत्रिमंडल की शपथ होनी है या नाम भी आएंगे सामने। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, मुमकिन ये भी हो सकता है कि जब राजभवन में शपथ दिलाई जा रही है उसी दौरान पता चले कि कौन कौन नेता मंत्री पद की शपथ ले रहा है और किस पद के लिए शपथ ले रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां से